भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो एक और जंग होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मोदी को खुली वार्निंग। ईरान की जौहरी तंजीबात पर अमरीकी हमले की भी मजम्मत। कहा इसराइल की रजीम को रोकना होगा। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। अमरीका ने ईरान की जौहरी तंजीबात को निशाना बनाकर पूरे खत्ते को खतरे में डाला। अमरीका की ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम भी तस्लीम नहीं करेंगे। मजीद कहा भारत ने सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो एक और जंग होगी, फिर पाकिस्तान 6 के 6 दरिया हासिल कर लेगा। कश्मीर अब बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका। अमरीकी सदर भी कश्मीर पर सालसी कराना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। अमरीका ने तस्लीम किया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान अहम पार्टनर है। हमने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को जंग, सफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी हराया है। जहां भी हम होंगे कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे। तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर को, जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं बैनुल-अक़वामी इशू है। भारत भी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला, वो तो उससे पीछे हट चुके। भारत का अपना असेसमेंट ये है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल इशू है। हमने हमेशा कहा है मेहनत का टैक्स ज्यादा है। ज़राअत हमारे मईशत का बैकबोन है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हुकूमत की पॉलिसीज ही हमारा बैकबोन को तोड़ रहा है। हमें ज़राअत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस वक्त जो नुकसान हमारे अपने पॉलिसीज के नतीजे में हुआ है, मैं कम से कम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। हुकूमत ने फैसला किया तकरीबन 20% उन्होंने टैक्स लगाना था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि हम इस टैक्स को आधा किया है और अब 10% टैक्स लगेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। कहा कि हमारी काविशों से सोलर पैनल्स पर टैक्स कम हुआ। हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करके अच्छा काम किया है। चाहते थे तनख्वाह और पेंशन में मजीद इजाफा किया जाए। हमारी कोशिश थी PSDP में जनूबी पंजाब को पंजाब का 30% हिस्सा दिलाया जाए। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे। किसानों का कत्लेआम हो रहा है। वज़ीर आज़म से अपील, ज़राअत के शोबे में इमरजेंसी लगाई जाए। हमें फ्लड इरिगेशन से ड्रिप इरिगेशन पर जाना होगा। तनख्वाहदार तबके को तारीखी रिलीफ दिया गया है। हुकूमती पॉलिसियों से महंगाई में कमी हुई है। माइक खोले उमर अयूब साहब का। बहुत शुक्रिया जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आप दिल बड़ा कीजिए। दिल बड़ा, दिल, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो मैंने कई दफा समझाया है, वो इकबाल आफरीदी साहब उनके कंट्रोल में भी नहीं है। नहीं बोले। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और PTI अरकान आमने सामने। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। बिलावल के खिताब के बाद उमर अयूब को फ्लोर देने पर पीपल्स पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल अरकान को लेकर स्पीकर डायस के करीब पहुंच गए। कहा उमर अयूब को बात नहीं करने देंगे। स्पीकर अयाज सादिक बोले, आप दिल बड़ा करें, अपोजिशन लीडर को बात करने दें। PTI रुकन इकबाल आफरीदी की कार्रवाई ना चलने देने की धमकी पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, यह आपकी भूल है, आप असम्बली को चलने नहीं देंगे। शाजी हमारी ने कहा, पता नहीं PTI को इज्जत रास क्यों नहीं आती। भारत की शिकस्त की बात पर PTI को तकलीफ हुई। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौकफ मौसर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दर न्यूक्लियर साइट पर हमला। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है तेहरान के खिलाफ मजीद शिद्दत से कार्रवाइयां शुरू कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सोयम से इसराइल में तबाही।
ईरान ने खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव और जनूबी इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया। 2 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। जनूबी इसराइली शहर अश्तोद में भी मिसाइल गिरने की इत्तला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल जंग में अमरीका की शमूलियत के खित्ते पर असरात का जायजा लिया जाएगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर भी गौर होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। ईरानी सफीर की वज़ीर-ए-आज़म को ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर ब्रीफिंग। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही 100 इंडेक्स ने 3 नफसियाती हदें खो दी। 2400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 1,17,517 की सतह पर मौजूद। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले भड़कने के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3% बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $80 तक जा पहुंची। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह को अबूर कर गया। आलमी मंडी में गैस भी $3.90 फी MMBTU में फरोख्त हुई। ईरान को कभी भी एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर की टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा भी करार दिया। अमेरिकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कहा ईरान को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना चाहिए ताकि देरपा अमन का रास्ता हमवार हो सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास जारी। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से होने वाली तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। फर्दो जौहरी मरकज की तस्वीर में अमरीकी हमले के आसार देखे जा सकते हैं। ईरानी हुकाम ने दावा किया था कि अमरीकी हमले में जौहरी असासे महफूज रहे। जौहरी तनसीबात को पहले ही खाली करा लिया गया था। ईरान नवाज मलेशियाओं ने अमरीकी अड्डों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया मुमकिना तौर पर इराक और शाम में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने हमलों की तैयारी का सुराग भी लगा लिया। ईरान नवाज ग्रुपों को हमलों से रोकने की कोशिश भी जारी है। बाद में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है का शुक्रिया। 25-26 के बजट पर अपनी खराब इकबाल आफरीदी ने किया है और आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। खान साहब ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। कायमा कमेटी के चेयरमैन और सेनेटर सलीम मानवीवाला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में हंगामा। अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़ज़ाना तक पहुंचने की कोशिश। लीगी अरकान वज़ीर ख़ज़ाना के सामने खड़े हो गए। इकबाल आफरीदी की इंजीनियर अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा बजट की हमायत करने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत तमाम इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत दे रहे हैं। ख़वातीन को मज़ीद 14 अरब रुपए के कर्ज़े फराहम करेंगे। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर FPR को हासिल इख्तियारात का एक बार फिर जायजा लिया गया। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FPR गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इस्तांबुल से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। इसाक डार मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। UAE रवानगी से पहले इसाक डार की OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी की।
भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद आज से मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला नोटिम सपहर तक जारी कर दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बाद 24 अप्रैल तक भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। मई मुकदमात में बानी पीचाई को जमानत मिलेगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट में फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मियां महमूद रशीद ने जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। वकील सलमान सफदर ने कहा कि एजाज चौधरी की जमानत का मामला अलग है। पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानूनी हैसियत के हवाले से एक किताब भी जमा कराई गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। पाक फौज और कौम ने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब, कहा कि पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करने की कोशिश होती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश किया।